तुमको छोड़ के चला गया है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। ब्लॉक ऑन ब्लॉक के खेल में अभी तुम उलझे हुए हो। अगर ऐसा है तो आज से ही इसको बंद कर दो। जो इंसान तुमको आज छोड़ के जाने का साहस दिखाया है, वही इंसान एक दिन तुम्हारे पीछे रोते रोते वापस आएगा। लेकिन उस दिन फर्क ये होगा कि उसके आंखों में होगा पश्चाताप का आंसू और तुम्हारे होठों पे होगा एक शांति का मुस्कुराहट। लगभग हमारे सभी के साथ ऐसा होता है कि जिसको हम लोग खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हर एक चीज को छोड़ देते हैं, बस वो अच्छा रहे, वो खुश रहे, इसके लिए खुद की तरफ भी नहीं देखते हैं, अपना सारा चीज उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। और वही इंसान एक दिन हम लोगों को बिना समझे अपने मर्जी से छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद लगभग हम सभी ये सब चीज करना शुरू कर देते हैं। क्या? ना उसको कॉल करना, उसको मैसेज करना, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना, कभी किसी के जरिए उस तक खबर पहुंचाने की कोशिश करना, कभी किसी के जरिए उसका खबर लेने की कोशिश करना। लेकिन सच मानो, ये सब रास्ता ही ना पूरी तरीके से गलत रास्ता है, क्योंकि तुम जितना ही उसके पीछे भागोगे ना, वो और ज्यादा तुमको इग्नोर करेगा और ज्यादा तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगा। ये एक साइकोलॉजी है और ये एक सच्चाई है। लेकिन आज से ये सारा पुराना कहानी पूरी तरीके से बंद। आज से एक नया कहानी शुरू करना है। अब उसको मिस नहीं करना है, उसके लिए रोना नहीं है, बल्कि उसको ये रियलाइज करवाना है कि तुम उसके लाइफ के लिए क्या थे, कितना इम्पोर्टेंट थे, तुम्हारा वैल्यू कितना था, ये तुमको उसको फील कराना है। और इसके लिए तुमको ना ही गुस्सा दिखाने की जरूरत है, ना ही रोना धोना भीख मांगने की जरूरत है, और ना ही रिवेंज लेने की जरूरत है, बल्कि सिर्फ 5 काम तुमको करना है। बस एक बार मैं आज के वीडियो में जो जो बोलूंगी वो 5 काम करके देखो। जो इंसान तुमको खुद से छोड़ के गया है ना, वही इंसान खुद से रोता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो इंसान तुम्हारे बिना बिल्कुल रह नहीं पाएगा, पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उसके नज़रों से खुद को पूरी तरीके से गायब कर दो, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाओ। ना ही उसको कॉल करना, ना ही मैसेज करना, ना ही सोशल मीडिया पे दिखना, ना ही किसी के जरिए उसका खबर लेना, और ना ही खुद का खबर उस तक पहुंचने देना। यानी पूरी तरीके से खुद को गायब कर लेना है, ऐसा जैसे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। लेकिन याद रखना, ये स्टेप दूसरों का अटेंशन पाने के लिए छुपा छुपी खेलना नहीं है, बल्कि ये स्टेप है खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का। क्योंकि किसी को अपनी कमी महसूस करवाने के लिए ना चुप रहने से ज्यादा बड़ा कोई शस्त्र या फिर बड़ा कोई दवाई नहीं है। जब तुम पूरी तरीके से चुप हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो ना, तभी सामने वाला इंसान तुम्हारी कमी महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब तक तुम उसके लाइफ के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। वो जो भी करता था तुमको लेके करता था। हर वक्त तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ मूवमेंट उसको देखने को मिलता था। वो कुछ भी करता था, तुम रिएक्ट करते थे, और यही चीज उसका आदत बन गया था। लेकिन जब अचानक से तुम चुप हो जाते हो ना, तो वो आदत उसका फुलफिल नहीं होता है, वो डिजायर उसका फुलफिल नहीं होता है। यानी कि इस वक्त तुम उसके ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हो। वो जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है तुमसे कि मैं कुछ भी करूंगा और वो रिएक्ट करेगा, या तो मुझे कॉल करेगा, नहीं तो मैसेज करेगा, और नहीं तो रोएगा धोएगा, मुझे रिक्वेस्ट करेगा, मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम इसमें से कुछ भी नहीं करते हो, तो एक खालीपन तैयार होता है, और वही खालीपन उसके डिजायर के विरुद्ध जाता है, और तभी उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है। और जब उसका आदत फुलफिल नहीं होता है, ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तभी उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होता है, और वही बेचैनी तुमको मिस करने में मदद करता है। और तब उसके दिमाग में हजारों सवाल चलने रहते हैं। तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम किसके साथ हो।
ये सारा क्यूरियोसिटी उसके अंदर आने लगता है। पहले पहले तुमको छोड़ के जाने के बाद वो शायद शो ऑफ करेगी, दिखाने की कोशिश करेगी कि वो कितना अच्छा है, इसलिए उसके मुस्कुराता हुआ चेहरा, अच्छा अच्छा वीडियो, अच्छा अच्छा फोटो तुमको सोशल मीडिया में देखने को मिलेगा, या फिर कभी अचानक से भेंट भी हो गया तो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ दिन जब बीतेगा, यही उसकी मुस्कुराहट ना पूरी तरीके से सैडनेस में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा तो तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे, क्योंकि उसको भली भांति पता था कि तुम उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तक तुम पूरी तरीके से उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, रोना धोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, उसको मनाने की कोशिश करना, ये सब करते थे, जिसके जरिए तुमने ही ये साबित कर दिया था कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो, और जो कि उसके दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन अभी जब तुम उल्टा दिखा रहे हो, उसका उम्मीद ये था कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा तो तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे, लेकिन इधर तुम जब ये दिखाने की कोशिश करते हो कि उसके जाने के बावजूद तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा है, बल्कि नॉर्मली तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो और कमजोर होने की बजाय और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और उसी समय से शुरू होता है उसका अफसोस करना। सेकंड स्टेप तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारा पुराना मुखौटा खोल के एक नए मैं का जन्म देना। पहले स्टेप में साइलेंट रह के तुमने उसको ये रियलाइज करवा दिया है कि तुम कितना स्ट्रांग हो, और ये जो साइलेंस का समय है, इसी को तुमको काम में लगाना है, और पूरी तरीके से इसी समय को काम में लगाते हुए खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लेना है। और इसके लिए तुमको क्या करना है, ये जो साइलेंस तुम मेंटेन कर रहे हो, इस वक्त में तुमको पूरी तरीके से खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना है, खुद के फिटनेस के ऊपर, खुद के मेंटल स्टेट के ऊपर, खुद के लुक के ऊपर, खुद के हेयर स्टाइल के ऊपर, खुद के लाइफ स्टाइल के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर 100% ध्यान देना है, और पूरी तरीके से खुद को चेंज कर देना है। ऐसा ही खुद को चेंज कर देना है ना कि कुछ दिन बाद जब वो तुमको देखे तो एकदम बिल्कुल तुमको पहचान ना पाए, उसको आश्चर्य लगे कि मैंने क्या देखा था और ये इंसान कैसा हो गया है, इतना चेंज इसके अंदर कैसे आ सकता है, इतना पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना ग्रेट लुक इसके अंदर कैसे आ सकता है। ज्यादातर इंसान यही गलती करते हैं कि ब्रेकअप के बाद खुद के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जैसे तैसे लाइफ जीना, खुद के चेहरे के ऊपर ध्यान नहीं देना, खुद के फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना, आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल आ जाना, बिछना पे पड़े का पड़े रहना। और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो शायद वो इंसान मेरे ऊपर दया करे, मुझे सहानुभूति दिखाए, और शायद मेरे लाइफ में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सुनने में बुरा लगते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जीवन की सच्चाई ये नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई ये है ना कि कोई भी दुर्बल इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है, या फिर किसी कमजोर इंसान का साथ कोई भी नहीं चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना जो कि स्ट्रांग हो, और जिसका हाथ पकड़ के उसका लाइफ पूरी तरीके से सुरक्षित होकर गुजर सके। इसीलिए इस ब्रेकअप का जो दर्द है ना, इसी चीज को तुमको पूरी तरीके से एक मोटिवेशन के तौर पर यूज करना है। तुमको ये समझना है कि इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर वो नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर है आईने में दिखने वाला वो इंसान, वो टूटा फूटा इंसान, वो डिप्रेस्ड में ढुका हुआ इंसान, और उसी इंसान को तुमको चेंज करना है। इसलिए आईने के सामने खड़ा होके आज ही उस इंसान के तरफ चैलेंज फेंको कि मैं तुमको चेंज करके रहूंगा, और इसी चैलेंज को जीतने के लिए पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ जाओ, अंधों की तरह उसके पीछे पड़ जाओ, 100% हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना लुक, अपना पर्सनैलिटी, अपना कॉन्फिडेंस, हर एक चीज को पूरी ऊंचाई तक लेके जाने की कोशिश करो, और खुद के ऊपर पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दो, खुद को बिजी करना शुरू कर दो, खुद के करियर की तरफ फोकस दो, अपनी लाइफ का जो लक्ष्य है उसको पाने के पीछे पूरी तरीके से पागल हो जाओ, और खुद को ऐसी जगह पहुंचाओ ना जो कि उसके उम्मीद से बाहर था।
वो कभी सोच भी नहीं पाया होगा कि जिस इंसान को हम इतना गैर गुजरा समझ रहे थे, इतना दुर्बल समझ रहे थे, वो इंसान ऐसा बन सकता है। उसको यकीन ना हो। जब कुछ दिन बाद वो तुमको देखे तो उसके अपने आँखों पे यकीन ना हो कि ये इंसान भी ये कर सकता है। वो शायद सोचा था कि तुमको छोड़ के जाने के बाद वो अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर कर लेगा। लेकिन जब उसको ये दिखेगा कि उससे कई गुना ज़्यादा बेटर तुमने अपने लाइफ को बना दिया है ना, तो उस दिन उसके पास अफ़सोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और जब तुम्हारा फिज़िकल और मेंटल प्रोग्रेस उसको दिखेगा ना, तो वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। खुद से ये सवाल करेगा कि क्या मैंने एक हीरा को काँच समझ के खो दिया है? और ध्यान रखना, खुद को चेंज करने का ये सिलसिला सोशल मीडिया पे बिल्कुल दर्शाना नहीं है, बल्कि साइलेंटली चुपचाप तुमको खुद के ऊपर काम करना है। खुद की सफलता की कहानी किसी और के मुंह से उस तक पहुंचने दो। वही देखना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। इसके साथ-साथ तुमको अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा चेंज करना है। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, जो इंसान पॉजिटिव हो, जो हमेशा तुमको इंस्पायर करता हो, जो हमेशा ऐसा बात तुमको बोलता हो जो कि तुमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे। ऐसे इंसान के साथ रहना शुरू करो जो कि अपने लाइफ में स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं। क्योंकि उन सब इंसान के साथ अगर तुम रहोगे तो कोई भी नेगेटिव चीज़ सुनने को तुमको नहीं मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव चीज़, हमेशा मोटिवेशन, हमेशा इंस्पिरेशन, ये सब चीज़ तुमको उससे मिलेगा। और वही चीज़ तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा जो कि तुमको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा अपने लाइफ में लड़ने के लिए। और उसी से तुमको एनर्जी मिलेगा जिसके ज़रिए तुम हार्ड वर्क कर सकोगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के अपने लाइफ में खुद को आगे लेके जा सकोगे। तुम कभी डिप्रेस्ड नहीं होगे, तुम कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, कोई नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और उन सब लोगों के साथ रहते-रहते धीरे-धीरे जब तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तब जो वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया था, जिस वज़ह से तुम पूरी तरीके से टूट गए थे, तुम डिप्रेशन में आ गए थे ना, अभी तुमको लगने लगेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। वो डिप्रेशन, वो चीज़ तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा, तुम इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और इसी के ज़रिए तुम इतना ऊँचाई पर खुद को लेके जा पाओगे ना, कि वो इंसान जो कि तुमको छोड़ के चला गया था, वो दूर से तुमको देखेगा तो, लेकिन तुमको कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसके स्पर्श से, उसके टच से तुम कई कोस दूर चले जाओगे। और वही चीज़ उस इंसान को 100% अफ़सोस करने में मजबूर कर देगा। लेकिन इस जगह पे नॉर्मली लोग एक गलती कर बैठते हैं। अगर तुम मन में ये सोच के खुद के ऊपर काम करोगे कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा हूँ, उसके सोच से बाहर मुझे निकलना है, तो ना किसी तरीके से तुम अपने लाइफ का कंट्रोल उस इंसान के हाथों में दे दोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे जो करना है बस खुद के लिए करना है, खुद के बेहतरी के लिए करना है, खुद के डेवलपमेंट के लिए करना है, मुझे बस अपने लिए करना है। अगर ये थिंकिंग माइंड में लेके आओगे ना, तो तुम्हारे मन में कभी ये नहीं रहेगा कि मुझे उसको दिखाना है। जिस वजह से क्या होगा कि तुम किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे, बल्कि तुम अपने रूटीन के वाइज, अपने प्लान के वाइज अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकोगे। और यही चीज़ तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होगा। इसलिए कभी दिमाग में ये मत लाना कि वो मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे बदला लेना है, उसको दिखाना है, इसलिए मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, नहीं। बल्कि थिंकिंग ये ला कि मुझे अपने लाइफ में सफलता पाना है, मुझे अपने लाइफ के लक्ष्य को पूरा करना है, इसीलिए ही मुझे ये सब करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे करियर को देखना है, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे इसलिए करना है, ना ही किसी को दिखाने के लिए। इससे क्या होगा, कोई भी बाउंडेशन तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा जो कि तुमको रोकेगा, क्योंकि तुम तब अपने लाइफ के लिए एक बेहतर प्लान तैयार करोगे और उस प्लान को तुम फॉलो करोगे। और जब तुम उस प्लान को 100% फॉलो करोगे तो एक एक परसेंट करके तुम धीरे 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 अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहोगे और कोई भी चीज़ तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा।
अगर उससे बदला लेने के लिए तुम कुछ करोगे तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये घूमता रहेगा और वही चीज तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं सोचोगे, बस इतना ध्यान में रखो कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। और इसी तरीके से तुम अपने लाइफ को एक दिन इस जगह पे लेके जा सकोगे ना, जहाँ पे सस्ता इमोशन का ना कोई मूल्य तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। और जब तुम्हारे अंदर मैसिव चेंज आने लगता है, तुम्हारे लाइफस्टाइल में चेंज, तुम्हारे बात करने के स्टाइल में चेंज, या फिर तुम्हारे लेवल में चेंज ना, तब वो इंसान जो कि तुमको छोड़ के चला गया है, वो दूर से तुमको देखेगा और मन ही मन ना वो खुद को नीचा समझेगा कि ये कहाँ पहुँच गया है और मैं कहाँ हूँ। तो तब उसको ये लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है इस इंसान को छोड़ के। इसलिए उसको गलत साबित करने के चक्कर में अपने लाइफ का एक सेकंड भी बर्बाद मत करना। हर एक सेकंड को अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में लगा, ताकि खुद को एक ऐसी जगह पे पहुंचा सको ना कि लोगों के लिए तुम्हारा नाम उच्चारण करना भी ना फक्र की बात लगे। थर्ड स्टेप, उसको एक खालीपन महसूस होने दो, लेकिन तुम कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। क्योंकि जब उसको ये लगने लगेगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली है, तब शायद वो तुम्हारे लाइफ में वापस आने का कोशिश करेगा। पहले पहले जिस मुक्ति के खुशी में वो उछल रही थी, अभी वही मुक्ति उसको पूरी तरीके से बांध के रखेगा। क्योंकि तुमसे मिलने वाली वो खुशी और तुम्हारा निस्वार्थ प्यार उसको बार बार याद आएगा, और वही चीज उसका पीछा करते रहेगा जो कि उसको चैन से जीने नहीं देगा। और इसके बाद वो शायद स्थिर नहीं रह पाएगी और वो क्या करेगी, तुम्हारे लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वक्त तुम्हारा काम ये होता है कि तुमको पूरी तरीके से स्थिर हो जाना है, कोई भी मूवमेंट तुमको नहीं करना है। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे झलकना चाहिए, ताकि तुम्हें बिना बोले ही उसको ये समझा दो कि अब तुम और किसी के लिए वेट नहीं करते हो। क्योंकि जब तुम किसी इंसान के बिना ही अकेले अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, तो जो इंसान ये समझ रहा था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, उस इंसान का अहंकार पूरी तरीके से टूट जाता है और वही होता है उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तब वो क्या करता है, पुरानी यादों में खोने लगता है, पुराना फोटो, पुराना वीडियो, पुराना मैसेज, ये सब देखना शुरू करता है। और यहीं पे होता है सबसे बड़ा चेंज, और वो चेंज होगा तुम्हारी तरफ से। वो जितना भी तुम्हारे लाइफ में आने की कोशिश करे, तुमको और वो गलती नहीं दोहराना है। क्योंकि जो इंसान एक बार तुमको तोड़ने की कोशिश की है ना, उस इंसान को अगर फ्यूचर में मौका मिले तो वो फिर से तुमको तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक टूटे हुए कांच के गिलास को तुम जितना भी जोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा दाग उसमें रह ही जाता है। इसलिए यकीन भी जब एक बार टूटता है ना, तो वो यकीन एक इंसान के ऊपर और पहले जैसा पूरी तरीके से नहीं आता है। इसलिए उसका गलती उसको पूरी तरीके से रियलाइज करने दो। उसका हर एक दिन, हर एक रात ये सोचने में बीते कि वो अपने ही लापरवाही से एक मूल्यवान चीज को अपने लाइफ से खो दिया है। नेक्स्ट स्टेप, चुपचाप अपने लाइफ में विजय प्राप्त करना। अभी तुमको बेचैन भी नहीं होना है, ना ही उसकी तरफ तुमको ध्यान देना है, बल्कि चुपचाप साइलेंट होके तुमको अपने लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और अपने लाइफ में खुद को जीत के दिखाना है। और ये जीत किसी को दिखाने के लिए या फिर खुद को प्रूफ करने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये जीत होगा अपने ही लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ में सफलता पाने के लिए। क्योंकि उस इंसान का अस्तित्व तुम्हारे लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अभी अपना साम्राज्य विस्तार करोगे, जहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, जहाँ का मालिक सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, और वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी और तुम्हारे इशारे से ही होगा। वहाँ पे किसी और इंसान का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई और इंसान उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगा। और इसके लिए हर दिन सुबह उठ के तुमको आईने के सामने खड़ा होके बस ये बोलना है कि अब से अगर मैं जीऊँगा
तो सिर्फ खुद के लिए जीऊँगा, खुद की खुशी के लिए जीऊँगा, खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जीऊँगा, क्योंकि मेरी लाइफ का लक्ष्य ये है इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली। उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं अपना लाइफ जीऊँगा अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से। इस तरह से हर रोज़ आईने के सामने खड़ा होके खुद को मोटिवेट करना है। क्योंकि इस रास्ते में चलते हुए ना बहुत बार डिस्ट्रैक्शन आएगा, बहुत बार बाउंडेशन आएगा और बहुत बार ऑब्स्टिकल आएगा जो कि तुमको हिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम अगर डेली खुद आईने के सामने खड़ा होकर खुद को मोटिवेट करोगे, खुद को प्रॉमिस करोगे, तो हर एक डिस्ट्रैक्शन इजीली तुम्हारी लाइफ से हट जाएगा और तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग तुमको इग्नोर कर रहा था, कुछ भी नहीं समझ रहा था, वही इंसान एक दिन तुमसे बात करने के लिए तरसेगा। किसी भी इंसान को ना मुंह से जवाब नहीं देना पड़ता है, बल्कि तुम्हारी सफलता ही उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस चुपचाप अपना काम करते रहो और देखना इसी के ज़रिए तुम अपने लाइफ को एक ऐसी जगह लेके जा पाओगे ना कि एक दिन वही इंसान जो कि तुमको छोड़ के चला गया ना, अफ़सोस करके ये बोलेगा, इस इंसान को मेरे लाइफ से जाने देना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। और अब वीडियो के इस स्टेज में आके हम कुछ ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए तुम किसी भी इंसान को बिना बोले उसको अफ़सोस करवा सकते हो। इंसान का सबसे बड़ा डार्क साइकोलॉजी ये होता है कि जिस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है या फिर जो चीज़ उसके दायरे से बाहर होता है, जिस तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन होता है ना, उसी चीज़ के बारे में वो और ज़्यादा जानना चाहता है, उस चीज़ के बारे में उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होता है। तुम अपने लाइफ में भी देखना कि कोई सीरियल या फिर कोई मूवी एक बड़ा सा सस्पेंस रख के ख़त्म हो जाए तो हम लोग पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यही चीज हम लोग को उस चीज के बारे में पूरा दिन सोचने पे मजबूर कर देता है। रिलेशन के लिए भी यही साइकोलॉजी काम करता है कि तुम किसी भी इंसान को बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना इमोशनल ड्रामा के पूरी तरीके से खुद को हटा लेते हो या फिर चुप हो जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग भी तुम्हारे बारे में ही सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये हिसाब मिला नहीं पाता है कि हुआ क्या। तो यही होता है कि हमारे लाइफ में अगर कोई भी चीज़ असंपूर्ण रह जाता है, बीच में अचानक से वो चीज़ गायब हो जाता है ना, तो वही चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होके हमारे लाइफ में वापस आता है। इसीलिए उसको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन तुमको नहीं देना है, बल्कि लास्ट एक गुड बाय भी तुमको उसको नहीं करना है, कोई भी फॉर्मेलिटी तुमको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। और यही तुम्हारा अचानक से गायब हो जाना उसके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैयार करेगा। वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देगा कि उसने ये क्यों किया, कैसे किया। सेकेंड डार्क साइकोलॉजी ये है स्केरसिटी प्रॉब्लम, यानी जिस चीज का सप्लाई जितना कम होता है या फिर जो चीज मिलना ज्यादा मुश्किल होता है ना, उसी चीज का डिमांड या फिर उसी चीज का वैल्यू या फिर उस चीज का कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो रिलेशन के लिए भी सेम चीज होता है। जब तुम खुद को उससे काफी दूर लेके चले जाते हो, जब वो तुम्हारे बारे में कुछ भी खबर नहीं पाता है या फिर तुम्हारे तक पहुंचना भी उसके लिए नामुमकिन होता है, मतलब तुम्हारे तरफ से उसको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी सप्लाई तुम नहीं करते हो, ना कॉल, ना मैसेज, ना चैटिंग, ना उसका खबर लेना, ना अपना खबर पहुंचने देना, तो इसी जगह पे तुम उसके लिए स्केर्सिटी पैदा करते हो तुम्हारे खुद के अवेलेबिलिटी का, यानी तुम किसी भी तरीके से उसके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हो। तो सेम टू सेम इस जगह पे भी तुम्हारा कीमत उसके लिए धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी जगह पे एक डार्क ट्विस्ट भी है। अगर किसी भी तरीके से तुम्हारा उसके साथ आमना सामना हो जाता है और वो अगर तुमसे कुछ सवाल करता है, तो कोई जरूरत नहीं है तुमको उस सवाल का आंसर देना या फिर खुद को एक्सप्लेन करना या फिर कारण को बताना, बल्कि जितना हो सके, जितना कम शब्द में हो सके, तुम उससे बात करो। और सबसे बेहतर होगा कि उसके आंख में आंख डाल के बस थोड़ा सा एक स्माइल दो और वहां से चले आओ। यही तुम्हारा बहुत कम समय के लिए उसके साथ प्रेजेंट होना और बहुत कम शब्दों में अपना बातचीत करना
तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी उसके मन में और ज़्यादा बढ़ा देगा, और जिसके ज़रिए तुमको पाने की इच्छा उसके मन में और 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डार्क साइकोलॉजी ये है कि रिवर्स एम्पैथी। इससे क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर जानबूझ के तुमको तकलीफ देता है, तो वो इंसान अपने सामने कोई ना कोई लॉजिक खड़ा करने की कोशिश करता है, जिसके ज़रिए वो ये साबित कर सके कि उसने जो किया है वो सही है। और तब उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि तुम शायद विचलित हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, मतलब उसकी इस हरकत से तुम बिंदु मात्र भी रिएक्ट नहीं करते हो, तब तुम जाने अनजाने में उसी इंसान के सामने उसी के दिल का एक आईना उसके सामने खड़ा कर देते हो, जिससे वो खुद ही खुद को जज करने में मजबूर हो जाता है। और साइकोलॉजी में ये बार बार प्रूव हुआ है कि किसी इंसान के ऊपर गुस्सा या झगड़ना जितना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि साइलेंट होके चुप होके उसका जवाब देना उससे 100 गुना ज्यादा असर डालता है। क्योंकि तुम अगर उससे झगड़ते चिल्लाते तो उसको एक मौका मिल जाता है एक्सप्लेनेशन देने का और खुद की ईगो को और ज्यादा साबित करने का। लेकिन जब तुम पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंट को अपना लेते हो ना, तो वो खुद खुद के पास शर्मिंदा हो जाता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने क्या उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। और वही थिंकिंग उसको धीरे धीरे अंदर से खोखला बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डार्क साइकोलॉजी ये है कि इमोशनल डिसऑनेस्ट। उसका ये डिजायर होता है कि वो अगर तुमको छोड़ के चला जाएगा या फिर तुमको हर्ट करेगा तो तुम पूरी तरीके से टूट जाओगे। लेकिन जब वो ये देखता है कि तुम टूटे नहीं बल्कि तुम स्ट्रांगली अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तो ये चीज उसके लिए एक शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, बहुत बड़ा धक्का उसको लगेगा। और जिस वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान अगर मेरे बिना ही अकेले लाइफ में चलना शुरू कर देता है, अकेले लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, तो फ्यूचर में इस इंसान को मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। यानी हम लाइफ टाइम के लिए इस इंसान को खो देंगे। और उसके मन में ये सवाल आएगा, ये डाउट आएगा, फिर क्या इस इंसान के लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं था, जो मेरे बिना ये इंसान आसान तरीके से अपने लाइफ को डील कर पा रहा है। और इसी जगह पे ना उसका मेंटली कोलैप्स होगा, वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस जगह पे 3 चीज उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है, उसका अपराध बोध, उसका अफसोस और तुमको खोने का डर। और यही चीज तुम्हारी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है और फिर से तुमको पाने की इच्छा उसके मन में जागता है। इंसान का साइकोलॉजी ही यही होता है, हर एक इंसान चाहता है किसी और इंसान के लाइफ का हीरो बनना या फिर विलेन बनना, मतलब क्या, फोकस में रहना। लेकिन जब तुम इसको गलत प्रूव कर देते हो, तुम ये प्रूव कर देते हो कि वो तुम्हारे लाइफ का ना ही हीरो था ना ही विलेन था, बल्कि तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा था जिसको तुम एक पास्ट चैप्टर बना दिए हो, तो इस जगह पे उसका ईगो फुलफिल नहीं होता है और इसी के जरिए उसके दिमाग में एक रहस्य क्यूरियोसिटी पैदा होने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि सामने वाले के पास खुद को पूरी तरीके से सस्पेंस में रखने का, अपने बारे में हर एक चीज 100% उसको कभी भी मत बताना। क्योंकि साइकोलॉजी यही कहता है कि जब तक तुम किसी इंसान के लिए अननोन बन के रहोगे ना, तब तक उस इंसान को तुम अपने पीछे भगा सकते हो, तब तक तुम्हारे प्रति उस इंसान का अट्रैक्शन रहेगा। यही हुक होता है किसी भी इंसान को अपने साथ जुड़े रखने का। क्योंकि जब तुम्हारे बारे में उसको कोई भी खबर नहीं मिलता है, कोई भी चीज वो तुम्हारे बारे में जान नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में वो खुद से ही कल्पना में तुम्हारे बारे में कुछ कहानी बनाना शुरू कर देता है। और इसी से क्या शुरू होता है, उसके थिंकिंग में तुम्हारा आना। वो चाहे ना चाहे हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है और यही थिंकिंग धीरे धीरे उसको इनसिक्योरिटी फील करवाता है। वो अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या तुम अपने लाइफ में उससे बेटर किसी को पा गए हो, क्या तुम्हारा ध्यान उससे हट के कहीं और चला गया है। और यही इनसिक्योरिटी तुमको उसके अंदर बना के रखना है और इसी को बना के रखने के लिए तुमको हमेशा
खुद को उसके पास सस्पेंस में रखना। कभी भी अपने बारे में 100% उसको जानने मत दो, और कभी वो अगर कोशिश करे तुम्हारे बारे में जानने के लिए तो कभी भी 100% उसको अपने बारे में मत बताओ। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे थिंकिंग में पागल होता रहेगा, और इधर तुम बिना कोई कोशिश के ही उसके थिंकिंग में अपना जगह बना लोगे। अगर ऐसा हो जाए तो तुम 100% श्योर हो जाना कि तुम उसके साइकोलॉजी को पूरी तरीके से समझ गए हो और उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो। और ये वीडियो देख के अगर तुम्हारे मन में ये थिंकिंग आ रहा है कि हाँ, अब ये समय आ गया है कि किसी और के पीछे भागने के बजाय पूरी तरीके से अपने लाइफ में फोकस करना, तो हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तो अगर सचमुच तुम अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो बस इतना करो कि चुपचाप अपना काम करते रहो। किसी के सामने खुद को प्रूव भी करने मत जाओ, या फिर किसी के सामने एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, तुम पूरी तरीके से फोकस्ड रहोगे और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते रहोगे, और एक दिन तुम ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे ना, जब तुम्हारा नाम भी उच्चारण करना लोगों के लिए एक सम्मान का बात लगे। तो आई होप मैं पूरी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि कोई भी इंसान अगर तुमको छोड़ के जाता है या फिर तुमको इग्नोर करता है तो तुम्हारा सही स्टेप क्या होगा। और आई होप कि तुम अब से इस चीज को जरूर फॉलो करोगे ताकि तुम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी देख पाओ। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।